सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्री डिफरेंट अकाउंटिंग्स पे, जो कि है फर्स्ट वन हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन हमारी रहेगी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो स्टूडेंट्स आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट it कि लाइक अकाउंटिंग इज़ जस्ट इन सब्जेक्ट. लाइक काफ़ी सब स्टूडेंट्स जब 11th क्लास में अपना एडमिशन लेते हैं तो उन्हें लगता है कि कॉमर्स सब्जेक्ट में एक अकाउंटिंग ही एक सब्जेक्ट है, बट नहीं. अकाउंटिंग के अंदर थीम इन अकाउंटिंग्स आती है जो कि बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और फर्दर स्टडीज़ में भी बेसिक मतलब रिसर्च वगैरह भी इन टॉपिक्स में होती है काफ़ी ज़्यादा. सो फर्स्ट वन इज़ हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट, हर जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ की जाती है. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि पास्ट में हम लोगों ने हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज़ और हमारी कंपनी को हुई हैं. ठीक है, सो फाइनेंशियल आपने एक एग्जांपल देखा होगा, मतलब आपको एग्जाम लाइक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी किस बेसिस पे कंपेयर करती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ठीक है, बैलेंस शीट दिखा के, इन सब चीज़ों को दिखा के. और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये फोकस करती है पास्ट के डेटा पे. आपने देखा होगा काफ़ी कंपनीज़ में मार्च फाइनल ईयर चलता है, तो वो जो मार्च के मंथ में है, अपना जो लास्ट ईयर का जो भी डेटा है, जितना भी बैलेंस आया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी को एट द एंड कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. ठीक है, तो उसमें कंपनी क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है. ये सब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अगर आपकी 11th एंड 12th में कॉमर्स रही है तो, है ना. तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मतलब जो यूज़र्स होते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, लाइक बैंक पे फोकस करता है. ठीक है, कौन से टाइम पे फोकस करते हैं, पास्ट पे. बट जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों पे फोकस करती है. ठीक है, तो सॉरी, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम, कंपनी है, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है. ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट कैसे मतलब कैलकुलेट करती है, ये देखती है इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है. लाइक इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 100 रुपये है. ठीक है, फिर इसकी लेबर की कॉस्ट कितनी है, इसकी लेबर की कॉस्ट 200 रुपये है. ठीक है, तो टोटल इनका कितना 300 कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, टर्म है. ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर डेटा. ठीक है, डेटा फॉर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, ये यूज़ करता है डेटा किसके लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए. एनालाइज करता है टू हेल्प प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन जो पर्पस होता है क्या होता है, टू हेल्प इन फ्यूचर. ठीक है, टू टेक अ फ्यूचर डिसीजंस. ठीक है, टू एनालाइज. और जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेसिकली यूज्ड बाय मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट. ठीक है, एंड डिपार्टमेंट हेड, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये सब मैनेज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को. ठीक है, ये फोकस क्या करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड पे फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं कि इफ़ अ कंपनी रिड्यूस कॉस्ट. ठीक है, इफ़ हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो वो हमें कितना प्रॉफिट देती है. तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है कि हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज़ हो जाएगा. टू प्रिपेयर अ बजट, फोरकास्ट और ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाते हैं कि हम बजट फोरकास्ट कर सकते हैं. हमें अगर हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा ना, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रहेगी, तो हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. और हम ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चीज़ भी देख सकते हैं कि पास्ट ईयर को लेके कि हमें अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ करनी चाहिए या डिक्रीज़ करनी चाहिए. सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है, जो कि इंटरनल यूज़र्स लाइक मैनेजर्स और डिपार्टमेंट हेड्स डिसाइड करते हैं. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं. मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हो गया है उसका डेटा हम कलेक्ट करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो हो गया है और जो हो रहा है उसकी कॉस्ट को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और मैनेजमेंट जाएगा. उसके बाद सेकेंड थिंग हमारी कॉस्ट, लाइक एक बिस्किट का पैकेट है, ये उसकी एक पेटी है, तो वो कितना पर यूनिट कितना कॉस्ट लग रही है प्रोड्यूस करने में, ये सब कॉस्ट होती है. 1 पैकेट की ऑफ अ बिस्किट लगा सकते हैं आपकी कितनी कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है सारा का सारा. फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट हमारा डिसाइड करता है कि
क्या हमको प्राइस इंक्रीज़ करने चाहिए बिस्किट्स के या डिक्रीज़ करने चाहिए, व्हाट यूनिट शुड सेल, कितनी यूनिट में हमको बेचना है या कितना यूनिट हमको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग में पर यूनिट की कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिसाइड करना है एट दी एंड कि वो प्रोडक्ट हमको बेचना है कितने प्राइस में, कम में या ज़्यादा में, ये सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाते हैं हम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे फिनेंस में या आपके पास बीकॉम में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट है तो आपको काफ़ी बार डिफ्रेंशिएट करने में आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें डिफरेंसेस काफ़ी बार पूछ सकते हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं पीडीएफ भी आपको दे दूँगी ऑन हैंड रिटन नोट्स, सो आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू, बाय।